गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा के भाग 11 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले 10 भाग हम लेके आ चुके हैं, उनको ज़रूर देखें। आज हम 11वां भाग शुरू करने वाले हैं, जो आरबीएससी द्वारा अतिशीघ्र ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। नई डेट आपको पता चल गई होगी। इस 11वें भाग में कौन से 25 प्रश्न हैं वो हम जरूर देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का कौन सा क्रम घटनाओं को सही कालक्रम को दर्शाता है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगर आपको इन सब की डेट याद होगी तो कर पाएंगे। स्वदेशी आंदोलन 1906, असहयोग आंदोलन हो गया 1920, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इस हिसाब से 1 आना चाहिए, फिर 2, फिर 4 और 3। 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही बैठ रहा है। 1, 2, 4, 3। दूसरा प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? थारो, रस्किन, कन्फ्यूशियस, टॉलस्टॉय। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, थारो से उन्होंने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा ली थी। फिर तीसरा प्रश्न कि भारत में पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब मनाया गया? आपको ध्यान होना चाहिए, लाहौर में हुआ 1929 का वो रावी नदी के किनारे अधिवेशन, जिसमें आने वाले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो आने वाली 26 जनवरी होगी 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार शासन विचार करने के लिए और आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, क्योंकि प्रशासनिक सुधारों के लिए ये बुलाए गए थे। प्रशासनिक सुधार किस लिए? प्रशासनिक सुधार के लिए। चौथा देखिए, चौथा हो गया। पांचवा देखेंगे, कालक्रमानुसार कौन सा कथन सत्य है? गांधी इरविन समझौता, नेहरू रिपोर्ट, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो ऊपर आ गया था 1942 और असहयोग आंदोलन 1920। अब अपने पास बची गांधी इरविन समझौता, नेहरू रिपोर्ट। गांधी इरविन समझौता आपको ध्यान होना चाहिए, ये 1931 को हुआ था और नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में प्रस्तुत की गई थी। तो अब आप देखिए, सबसे पहले कम डेट किसकी है? ये असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर 3 पहले आना चाहिए। 3, फिर 2, ठीक है, फिर 1 और 4। 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कर देंगे। छठा प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? 1928, 31, 30, 23। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है ये संपन्न पूछ रहा है इसमें, तो संपन्न अपन करेंगे 1931 ईस्वी को, जबकि आयोजित हुआ था ये, इसकी डेट आप ध्यान रखेंगे, 12 नवंबर 1930 को ही आयोजित हुआ था। तो अगर आयोजित की पूछता ये तो अपन 12 नवंबर 1930 कर देते, लेकिन इसने संपन्न होने की डेट पूछी है तो 13 जनवरी 1931 को ये संपन्न हुआ था। तो ये दोनों डेट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट याद होनी चाहिए। 1939 से 1945 तक ये चला था। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला 1930 में। खिलाफत आंदोलन ये भी चला आपका 1919 में और असहयोग आंदोलन चला 1920 में। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। तो इस
डेट के अंदर आपका भारत छोड़ो आंदोलन नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 अपन सही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, निम्नलिखित को सही समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन वही 1942, असहयोग आंदोलन वही 1920। अब दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा की डेट आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये 1930 में शुरू की थी और चंपारण सत्याग्रह ये 1917। अब देखिए सबसे पहले 1917 आएगा, फिर 20, फिर 30 और 42, यानी 1 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद आएगा 2 और 4, 1 3 2 4, ये बैठ रहा आपके ऑप्शन नंबर 1 में। 1 वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। 9वां देखिए, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है किसमें? सहसा हिंसा भड़कने में, सशस्त्र संघर्ष में, असहयोग में, सांप्रदायिक दंगों में। तो ये जो सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है ये असहयोग में होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 10वां देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था? स्वदेशी को प्रोत्साहन के अंतर्गत हस्तकताई व बुनाई का पुनर्जीवन, कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सरकार के साथ सहयोग से इनकार। तो क्या शामिल नहीं था? कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन, ये शामिल नहीं था। 10वें का दूसरा सही है। 11वां देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपूताना, SS वायसराय इंडिया, SS कांतेरोसो, SS सुल्तान। तो इसमें जो जहाज था उसका नाम था SS राजपूताना। 11वें का 1 सही है। 12वां देखिए, महात्मा गांधी ने किसी दिवाली बैंक के नाम भविष्य की तिथि में बुनाने वाला चेक का क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्रिप्स मिशन को उन्होंने ऐसा कहा था। 13वां देखिए, निम्न में से कौन खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, हकीम अजमल खां और दादा भाई नेहरू जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नेहरू जी खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं थे। कांग्रेस की वह बैठक कहाँ संपन्न हुई जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? वर्धा, सूरत, मैसूर और इनमें से कोई नहीं। तो 14वां का ऑप्शन नंबर 1 वर्धा जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर बैठक संपन्न हुई थी, उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? टैगोर ने, बोस ने, घनश्याम दास बिरला, लाला लाजपत राय। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने तो राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या रहा था? भारत का विभाजन हो गया, मुसलमानों और हिंदुओं के मध्य दंगे बढ़े, हिंदुओं का अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन हुआ और हिंदुओं और मुसलमानों के मतभेदों में कमी आई। तो बिल्कुल ये चौथा वाला बिल्कुल सही है। उस समय हिंदुओं और मुसलमानों ने मतभेद भुला करके एकजुट होकर के उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया था। 17 देखिए, गांधी जी को इस बात की चिंता न थी कि विद्यार्थी स्कूल में क्या सीखते हैं, वह मूलतः उनसे किन बातों की अपेक्षा करते थे? एक सक्रिय राजनीतिज्ञ का होना, निर्भीक व सत्यवादी होना, पढ़ाई की नींव का मजबूत होना, इनमें से कोई नहीं। तो वो चाहते थे कि विद्यार्थी निर्भीक और सत्यवादी पहले बने। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी किस लेखक के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा के प्रबल समर्थक बन गए थे? तो एक लेखक जिसका भाषण सुना, उनके विचारों से, उनका अध्ययन करने से ये अहिंसा का मार्ग इनके मन में प्रबल हो गया था। और रस्किन थे, टॉलस्टॉय, मार्क्स कौन थे? तो वो थे टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी की इच्छा के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? फैजपुर, त्रिपुरा, रामगढ़,
कौन सा इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था 1939, इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, फिर इन्होंने इस्तीफा दिया गांधी जी की नाराजगी की वजह से। 20वां प्रश्न देखेंगे, खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने का कारण क्या था? तुर्की की गद्दी पर कमाल पाशा का कब्जा, अंग्रेजों द्वारा तुर्की की गद्दी खलीफा को वापस देना, अंग्रेजों द्वारा तुर्कियों को कई रियायतें देना और अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं पर कई प्रतिबंध लगा देना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि तुर्की की गद्दी पर कमाल पाशा का कब्जा हो गया तो ये मामला ही खत्म हो गया। 21वां देखेंगे, 5 मार्च 1931 भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्यों? इस दिन लंदन में गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ, इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, इस दिन सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, इस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ। बिल्कुल ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 22वां देखेंगे, निम्न में से उस घटना की पहचान करिए जो जलियांवाला बाग नरसंहार से पूर्व घटी थी। मार्ले मिंटो सुधार, रोलेक्ट एक्ट का पास होना, कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोलेक्ट एक्ट का पास होना ये जलियांवाला बाग के पहले की घटना है, क्योंकि दोनों 1919 की घटनाएं हैं ये। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 सही करेंगे। 24वां देखिए, वह स्थान जहां पर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी राष्ट्रपति भवन में, आगा खां महल में, मुख्यमंत्री भवन गुजरात। तो आगा खां महल जो पुणे में है, कहाँ है ये? पुणे में, वहां पर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्न में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोड़कर महात्मा गांधी का साथ देना आरंभ कर दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी यात्रा, अहमदाबाद मिल हड़ताल और रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, अहमदाबाद मिल हड़ताल।